नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे जिसको लेकर के पूरी दुनिया में यह मान्यता है, बाबा धाम, बाबा बैजनाथ। ढेर सारी कहानियाँ बाबा बैजनाथ के साथ जुड़ी हुई है, भोले शंकर के साथ जुड़ी है, शिव के साथ जुड़ी हुई है। और देवताओं में शिव का जो स्वरूप है वह अन्य देवताओं से बिल्कुल भिन्न है। जहाँ वो अठरदानी है, जहाँ उनके दान की कोई सीमा नहीं है, वहाँ उनके गुस्से की भी कोई सीमा नहीं है। अहंकार नहीं है, लेकिन जब किसी बात से नाराज होते हैं तो उस नाराज़गी का भी पारावार नहीं है। और इतना कम से कम में अपना जीवन यापन करने वाले और कोई देवी देवता आपको नहीं मिलेंगे, कोई देवता नहीं दिखेगा। सावन आने वाला है, सावन के हम करीब हैं। पूरे देश में सावन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कांवरियों के लिए सुविधाएं की व्यवस्था, मंदिर के उसी मुताबिक व्यवस्था करने का काम चल रहा है। झारखंड में हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है, तो हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके मंदिरों और हिंदू संबंधी जितने पूजा स्थल हैं उनको मेंटेन करने, उनकी देखभाल करने कराने का जिम्मा है। वो क्या करें और कैसी तैयारी है, इसलिए कि जिस तरह से पूरी में दुनिया भर के लोग आते हैं उसी ढंग से बाबा बैजनाथ का दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो बीच बहस में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है राकेश सिन्हा जी, जो सचिव हैं झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के। हमारे साथ जयशंकर पाठक जी, जो अध्यक्ष हैं झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के। हमारे साथ राजेश कुमार साहू जी हैं, अध्यक्ष हैं शिव बसंत आयोजन समिति रांची के। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। आप ही से शुरू करता हूँ जयशंकर जी। आप बताइए, धार्मिक न्यास बोर्ड जो है, धार्मिक न्यास बोर्ड झारखंड में कैसे और क्या भूमिका है और क्या आप लोग देख रहे हैं? वो तैयारी आपके मूल रूप से हम जानना चाहेंगे या दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बाबा धाम की यात्रा जो होने वाली है उसकी लेकर क्या तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जैसे हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, ये इसका गठन हुआ था राज्य सरकार के द्वारा 1950-51 में बिहार के समय में, और तत्पश्चात जब झारखंड अलग राज्य बना तो झारखंड में इसको अंगीभूत किया और इसका एक्ट यहाँ पे हम लोगों ने उस स्वरूप को अपनाया और झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास का गठन हुआ। ये हमारी ये तीसरी बोर्ड है जिसने कार्यभार संभाला। तो ये 25 वर्षों में सिर्फ तीसरा ही है। ये एक थोड़ा है कि रेगुलरिटी में यहाँ पे बोर्ड का गठन नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से, लेकिन फिर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण बोर्ड है जिसके जिम्मेवारी में ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस, जो एक कहते हैं कि ओवरऑल होलिस्टिक वे में सभी धार्मिक स्थलों का देख रेख करना, उनका समुचित प्रबंधन का निगरानी करना, और किसी भी जहाँ पे जो आयोजन होता है कहीं कोई परेशानी ना हो, कोई भी जो भक्त आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इन तमाम जो मूलचूल जो व्यवस्था चाहिए वो सब पर्याप्त वहाँ पे सुविधा हो, इन सब चीज़ों को देख रेख करने के लिए धार्मिक न्यास बोर्ड का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देवघर के बारे में आपने कहा, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, ये पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में ऊपर से नीचे तक सब जगह तमाम सबसे ज़्यादा फेमस है और हर जगह से लोग आते हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। तो उनका सुविधा एक लाखों लाख लोग आते हैं और वो पूरा पिछली बार का रिकॉर्ड है सर कि करीब 48 लाख लोग ने जलार्पण किया उस छोटे से शहर में। दोनों छोटा शहर है, उसमें उन लोगों को व्यवस्था करना। जी। तो ये सिर्फ 30 दिन में आप समझ लीजिए कि वो 47 लाख से अधिक का रिकॉर्डेड है जो उतने लोग आए। और इस बार हम लोगों का जो तैयारी है, हम लोग को उम्मीद है कि लगभग 60 लाख लोगों का दर्शन ये बाबा बैद्यनाथ श्रावणी मेला के समय में देंगे। तो उसके लिए तमाम प्रबंधन राज्य सरकार की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम लोगों की तरफ से ये किया जा रहा है। ये जो समुचित व्यवस्था, उसमें करीब 13 विभाग अलग अलग रूप से जुड़े हुए हैं। बाबा मंदिर का प्रबंधन हो, निगम देवघर नगर निगम का प्रबंधन हो, या आपका जो जिला प्रशासन होता है, पुलिस का प्रशासन होता है, वो आरसीडी का होता है, रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन का होता है,
हेल्थ डिपार्टमेंट का होता है, वहाँ पे हर तरह का सुविधा जो ज़रूरत है, कई जगह पे मेक शिफ्ट अस्पताल बनाने पड़ते हैं, कई जगह पे सफाई और इसका करना, शौचालय सैकड़ों बनाए जाते हैं, हजारों लाखों की हजारों। संख्या। तो ये इन तमाम चीज़ों के लिए लगभग 13 विभाग मिलकर और इसको ये संचार एक ऑर्केस्ट्रा के तहत जैसा, और इसका लगभग आपका 2 महीना 3 महीना तैयारी लगता है। लेकिन आपके बिहाफ में यहाँ पे आए हैं, हम सभी भक्तगणों से ये आप आग्रह करेंगे कि आप लोग आइए, बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करिए, श्रावणी मेला में आइए और झारखंड का जो आपका आतिथ्य है इसको स्वीकार करिए। हर झारखंडी आपके स्वागत के लिए यहाँ पे तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बाबा बैद्यनाथ की कृपा से किसी तरह का कोई अनहोनी घटना पिछले 8-10 सालों में 12 सालों में नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ। हम लोग हमेशा उस चीज़ के लिए तत्पर नहीं, रहते ये हैं। बेहतर है कि दोनों तरफ से कोऑर्डिनेशन बराबर रहता है, भक्तों की तरफ से भी और प्रबंधन की तरफ से भी। जो निश्चित, लोग बिना हैं भक्त के वो हो नहीं सकता है, सभी का सहयोग से ही इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं कि किसी भी वीआईपी दर्शन को हम लोगों ने पूरे श्रावण के मास में बंद कर दिया है। कोई भी हो, कोई भी उसी व्यक्ति में क्यों ज़्यादा नहीं हो, कियोस्क होता है आमतौर पर, उसी में ये कियोस्क हुआ ज़्यादा है होता है। पहले, ये हो चुका है 10-12 साल 13 साल पहले। लेकिन कई बार कहा जाता है कि अगर मंदिर आप बंद करते हैं तभी उसके प्रेशर से पीछे कुछ ना बिल्कुल, कुछ होता है। बिल्कुल। तो ये हम लोग पूरी तरह से नहीं, ये सजग गुस्सा भी आता है ना कि हम भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, भगवान के यहाँ भी भक्तों में भेद किया जा रहा है, इसको निश्चित, लेकर गुस्सा भी जरूर होता है। जरूर है। तो ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस तरह का कोई बंद नहीं होगा, कोई वीआईपी कल्चर का नहीं रहेगा और सभी के लिए समान सुविधा रहेगा। पीने का पानी हो, बाकी हर तरह का जो सुविधा हो, तमाम सुविधा यहाँ पे राज्य सरकार की ओर से भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी का स्वागत करने के लिए हम लोग सब तत्पर हैं। राकेश जी आप बताइए, सॉरी ये क्या नाम है राजेश जी? जी हाँ, राजेश कुमार साहू, हाँ, मैं श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर का अध्यक्ष हूँ। और कब से आपका शुरू हो जाएगा ये सर सावन 11 बारात वगैरह निकलने की शुरुआत कब से? वो शिव बारात महाशिवरात्रि के दिन ही निकलती है। तो ये हमने 2004 में, सन 2004 में मैंने पहली बार रांची में शुरुआत की थी। देवघर के तर्ज पे ही मैंने देखा था कि देवघर में शिव बारात निकलती है। हम लोगों ने सोचा कि रांची पहाड़ी मंदिर, हमको लगता है उत्तराखंड में भी शायद कई जगह पर शिव बारात बहुत निकालने जगह की से व्यवस्था- निकलती है। हाँ। मैं खासकर रांची की बात कर रहा हूँ कि रांची में उस समय शिव बारात की कोई परंपरा नहीं थी। तो देवघर का मैंने सीडी मंगवा के देखा था उस समय वीडियो में कि वहाँ की शिव बारात निकलती है, जो कि वो तो खैर उसके मुकाबले कहीं नहीं है। तो हमने सोचा कि एक पहल क्यों ना रांची में भी हम लोग करें। तो 2004 में मैंने पहली बार इसकी शुरुआत की थी, वो छोटे छोटे रिक्शा और ठेले में इस तरह से शिव बारात निकालने की। तो एक मैंने, हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये शिव बारात इस तरह का आकार लेगा, आने वाले समय में इसकी ये परंपरा बन जाएगी शिव बारात की। आज रांची में लगभग हमें लगता है 25-30 जगह से ये शिव बारात निकलती है और बहुत ही भव्य रूप से इसकी तैयारी होती है पूरी। इसमें जिला प्रशासन भी पूरी सहयोग करती है, आम भक्त भी इसमें जुड़ते हैं, बाहर से भी, झारखंड से भी, हर जगह से लोग आते हैं और शिव बारात में शामिल होते हैं। तो ये मैंने 2004 में पहली बार शुरू की थी। और उसके बाद अभी 2022 में मैंने एक और चीज़ मैंने शुरू किया रांची में, बाल कांवड़ यात्रा, जो कि छोटे छोटे 3 साल के बच्चे, 3 से 5 साल के बच्चे को बाल कांवड़ यात्रा के रूप में बच्चों को कांवड़ दे के उसे ड्रेस कोड दिया जाता है। और छोटी सी मार्ग को ज़्यादा बड़ा नहीं करके छोटा सा, जैसे मैंने शुरू किया था ये मछली घर जो है हमारे यहाँ पे नक्षत्रवन से, वहाँ से बच्चों लोग को, छोटे छोटे बच्चे को कांवड़ देकर उन्हें ड्रेस के साथ वहाँ से पहाड़ी मंदिर में लाया, पहाड़ी मंदिर में जल अर्पण करवाया बच्चे से। तो ये 4 साल से मैंने ये रांची में शुरू किया। और हम लोग सर के साथ जुड़ के धार्मिक न्यास बोर्ड का एक सदस्य के रूप में भी काम कर रहे हैं रांची पहाड़ी मंदिर में। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी सालों से। तो इस बार सावन की भी तैयारियाँ वहाँ हो रही है और सावन में भी काफ़ी भीड़ होता है। देवघर के तर्ज पे ही यहाँ भी व्यवस्था कुछ उसी तरह से की जाती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ भी आते हैं। आप थोड़ा झारखंड के बारे में ओवरऑल बताइए, झारखंड के बारे में ओवरऑल बताइए। सबसे पहले तो हम आपको और दूरदर्शन चैनल को धन्यवाद देंगे
कि श्रावणी मेला पर इस प्रकार का आयोजन आपने किया है। झारखंड में बहुत सारे जिलों में भी शिवालय हैं जहाँ क्राउड काफ़ी होता है। जैसे हम लगभग सब जगह क्राउड होता है, सब लगभग जगह सब होता जगह, है। इसलिए सब लोग देवघर नहीं जा पाते हैं। नहीं जा पाते हैं। तो अभी आप देखें कि खूंटी में अगड़ाबाड़ी है जहाँ श्रावण के माह में 30 दिन काफ़ी संख्या में रांची से भी लोग और टांगीनाथ में भी शायद ग्रामीण आते हैं और ये आते हैं। तो हम लोगों ने धार्मिक न्यास बोर्ड ने विगत दिनों अपनी बोर्ड की बैठक भी की थी और उस बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय भी लिया था, बैठक में एक प्रस्ताव भी लाए थे कि वहाँ के गांव के या शहरों के जो मंदिर है, शिवालय है, श्रावण मास में वहाँ का मैनेजमेंट कैसे बेहतर हो उस पर हम लोगों का मेन फोकस है। और फोकस ये भी है कि वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, प्रशासन, सरकार, धार्मिक न्यास बोर्ड तो उसमें लगी ही रहती है, लेकिन वो सार्थकता तभी ज़्यादा प्राप्त होगा जब हम वहाँ के ग्रामीणों के साथ एक संवाद करके एक उसकी मैनेजमेंट टीम बना करके और श्रावण माह में कांवड़ियों के लिए कैसे मूलभूत सुविधा हम उपलब्ध करा सकें, इस पर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। तो हम ये लोग आम तौर पर मंदिरों की अपनी व्यवस्था होती है, आम तौर पर छोटी व्यवस्था होती है, लेकिन उसमें गांव, कस्बा, शहर जो भी है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। मान लिया जाए कि जैसे अंगनाबाड़ी की आप बात कर रहे हैं, तो अंगनाबाड़ी में एक मंदिर है, उस मंदिर की अपनी कोई व्यवस्था होगी, जी लेकिन पंचायत इन्वॉल्व कर रहे हैं इन्वॉल्व कर रहे हैं वो, ताकि जो कमिटी है मंदिर की, वो कमिटी सीमित लोगों की है, वो कमिटी 10 लोगों की होगी, और डे टू डे मेंटेन करने के डे टू लिए। डे मेंटेन करने के लिए होगी। लेकिन इतना बड़ा आयोजन हो रहा लेकिन है, जब आयोजन भव्य होगा, बड़ा होगा, हजारों की संख्या में लोग रोज वहां जल चढ़ाने आएंगे, तो ये जब तक वहां के ग्रामीणों को हम उस मैनेजमेंट से नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमें लगता है कि वो भीड़ जो है, क्राउड जो है, चाहे वो प्रशासन हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसको संभालने में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन अगर ग्रामीण वहाँ नहीं, आप तो चिन्हित किए होंगे झारखंड में कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह का कुछ लिस्ट बना होगा, वहाँ की मैनेजमेंट अलग होगी, सामान्य मंदिरों में जो सामान्य होता है उसका व्यवस्था अलग होगा, व्यवस्था अलग होती है। जिसे हम लोगों ने बहुत सारे मंदिरों को हम लोगों ने चिन्हित भी करने का काम किया है। पहाड़ी मंदिर भी है, हमने अंगनाबाड़ी का भी नाम लिया, और भी धनबाद में कई ऐसे मंदिर हैं, आपके हजारीबाग, रामगढ़ में कई ऐसे मंदिर हैं, ये मंदिर हैं जहाँ श्रावण माह में काफी संख्या में हमको लोग लगता है कि शिव मंदिर के अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ के लोग जुटते हैं, महावीर मंदिर हो या जो भी हो, या रजरप्पा मंदिर हो या देवड़ी मंदिर हो, तो लोग अब जमशेदपुर से आ रहे हैं, तो जमशेदपुर से अंगनाबाड़ी मान लीजिए कि आ रहे हैं, तो वो उनका होता है कि रास्ते में देवड़ी मंदिर है, तो वहां भी हम श्रावण माह में माँ का दर्शन कर ले। तो तमाम लोगों को नहीं जुड़ा भी हुआ है ना, शिव और वो पार्वती से, जो का वो एक अनोखा संगम है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो धार्मिक बोर्ड के सदस्य हैं और जो हमारे कर्मचारी हैं बोर्ड के, वो भी उन जगहों पे जा करके वहाँ के स्थानीय लोगों से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि आप कम से कम सावन माह में वो कैसे मैनेजमेंट अच्छा हो, कैसे मैनेजमेंट बेहतर हो। आप अपने गांव का जो है कुछ टेंट भी लगवा सकते हैं दवाई के लिए या जल के लिए। तो ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया है और हमें लगता है कि बहुत जल्द उस पर हम लोग धरातल पर भी उतर जाएंगे, उसको अमली जामा पहनाने का भी काम करेंगे। आम तौर पर जो सबसे बहुतायत है उसी का संकट हो गया, वो है पानी जी, पीने का साफ पानी, नहीं तो कई तरह की बीमारियां लेकर के आएगी, ठीक है ना। तो वहाँ जो जहाँ भव्य आयोजन हो रहा है 10, 15, 20 जगह या 24 जिलों में 24 जगह मान करके चलिए, देवघर के अतिरिक्त, देवघर तो अपने आप में वो अलग है, तो वहाँ क्या व्यवस्था है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? एक तो बोटलिंग की व्यवस्था है कि लोग बोतल खरीदते हैं, बोतल खरीद करके वो करते हैं, लेकिन उस प्लास्टिक बोतल से प्रदूषण बहुत होता है, बहुत तरह की परेशानी होती है। नहीं, वहाँ भी हम लोगों ने ये मुद्दा हम लोगों ने भी अपने बोर्ड की बैठक में इसको संज्ञान में लिया था, और संज्ञान में लेने के बाद हम लोगों ने यह तय भी किया कि ग्रामीण से, इसलिए हम लोग परस्पर एक सावन माह में एक रिलेशन इसलिए हम लोग भी डेवलप करना चाहते थे कि वहाँ ग्रामीणों के द्वारा, क्योंकि अब अंगनाबाड़ी है तो हम रांची से रोज पानी वहाँ लेकर के नहीं जा सकते, तो वहाँ जो खूंटी है, खूंटी से नज़दीक है,
तो खूंटी के जो लोग हैं उनसे भी हम लोग आग्रह करेंगे कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि परचेज करना भी मंदिर कमेटी के लिए हो या हमारे लिए हो, ये परचेज पानी करके लाखों की संख्या में बांटना ये भी नहीं, अभी नदियों में पानी है, नहाने भर का चल जाएगा, लेकिन पीने के लिए पानी चाहिए। वही मूल रूप से पेयजल का पानी तो जो वहाँ है, का जो और आपका तो नाम ही जयशंकर है, तो आप फिर अब पूजा भी जयशंकर की होनी है, पाठक भी हैं, दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। तो उसमें यह जो मूल व्यवस्था है, क्योंकि उसके बगैर नहीं चलेगा। जल भरने के लिए तो वो अलग अलग जगह से लोग जल उठाते हैं, जल उठा करके पहुंचते हैं, नहीं तो वो वहाँ के विधि व्यवस्था तो पुलिस करेगी, ठीक है, लेकिन न्यास बोर्ड और वहाँ जो प्रबंधन समिति है, दोनों, और जो लोकल बॉडीज है, ये तीनों को मिला करके जो व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल क्या कि आमतौर पर यह मान्यता हो गई है कि लोग बोतल खरीद के चल जाएंगे, लेकिन बोतल खरीदना किसी कांवरिये के लिए, खास करके एक तरह कांवरिया नहीं ना आता है भाई, और अब पति भी आते हैं, करोड़पति भी आते हैं, और एकदम गरीब पति भी आता है, बेपति भी आता है। सच्चाई ये है कि जो लोग जैसे बाबा बैद्यनाथ दर्शन के लिए जो हमारा सावन में जो भक्त हैं, उसमें सही मायने में गरीब का संख्या बहुत ज़्यादा है, एकदम निम्न। बाबा भी तो सबसे गरीब है ना, देवताओं में सबसे गरीब तो वही है ना। उनके साथ जो अटैच्ड है वो हमेशा हमेशा से अटैच्ड है, और उनके प्रति जो समर्पण है, बाबा बैद्यनाथ हो या हर बाबा भोलेनाथ के प्रति, वो असीम है, वो उसका कोई सीमा नहीं है। लोग खेती शुरू करते हैं, सीधा चले जाते हैं। हम तो कई जगह जानते हैं जहाँ पे साइकिल से चला के करीब करीब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। आज ये एक कठिन समस्या ये भी है हमारे पास कि एक समय में देवघर में करीब 27 से 28 धर्मशाला हुआ करते थे, जहाँ पे लोग निःशुल्क आके ठहरते थे। वो धर्मशाला का संख्या कम हो गया है। ये हमारी कमी है कि उसको कई जगह पे लोगों ने बेच दिया है, वो हम लोगों के, और इसको फिर से हम लोग केस करके उसको वापस लेना चाहते हैं, लेकिन नए धर्मशाला आप में आता है क्या आपके? जी, सभी धार्मिक तब तो ये चेक करना चाहिए, रांची में भी धर्मशालाओं की भरमार थी। एग्जैक्टली ये, और ये हम लोग लगातार यहाँ पे नोटिस दे रहे हैं, बहुत सारा जगह पे जो लोग बनाया गया कि यात्रियों को निःशुल्क ठहरने का या कम व्यवस्था में ठहरने का, क्या कि कैंप अगर करेंगे, कैंप में तो बहुत मुश्किल है ना, चौकी लगाओ और वो करें। हर जगह पे ये पूरा धर्मशाला, इसीलिए धार्मिक न्यास, और ये न्यास अभी ज़्यादा लोग सुन रहे हैं इसके बारे में कि जो मुस्लिम का ये रहता है, वक्फ होता है, तो वक्फ के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं। हिंदू धार्मिक संस्थान या उसका जो संपत्ति है, उसका जो प्रॉपर्टी है, जो दान देते हैं, उस सब का कस्टोडियन धार्मिक न्यास है। तो धार्मिक न्यास का पूरे जगह पे, पूरे राज्य में किसी ने भी कोई दान दिया तो परपेचुइटी में बना रहे, हमेशा उसका लोगों को हिंदू धार्मिक भावना के अनुरूप। इसमें हम थोड़ा सा ये लंबा नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जानना चाहते हैं। आमतौर पर जो पैसे वाले लोग हैं, पहले यह मान्यता थी कि वो खरीद में, बिक्री में आधा पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा उसको जमा करते थे धार्मिक काम के लिए, और वो धर्मशाला बना दिया, कहीं पर अस्पताल बना दिया। रांची में इस तरह की भरमार है, तो वो हैंड ओवर करते थे क्या न्यास को? न्यास था क्या कि न्यास को हैंड ओवर? बिल्कुल बताता हूँ। जैसे यहाँ पे कई जगहों पे धर्मशाला बनाए, ऐसे लोगों ने बनाया धर्मशाला जिन्होंने दान किया, कोई ज़मीन दान किया, कोई धर्मशाला बना के दान किया, और वो दान करके धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन चला गया। वो एक बार अगर कोई दान कर दिया, वो धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन आ गया, वो लिंक्ड है, वो लिंक्ड है, वो कंपलसरी है। बहुत जगह पे नहीं भी किया, जैसे मंदिर बना, उन्होंने हमारे यहाँ रजिस्टर नहीं कराया, लेकिन है कंपलसरी कराना। तो हमारे पास भी थोड़ा हैंड्स का कमी था झारखंड बनने के बाद। बिहार में बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। तो ये अभी जैसे है, एक कुछ पहल हम लोगों ने, जब से हमारी बोर्ड की गठन हुई, तो हम लोग कुछ उदाहरण लिया। जैसे महावीर स्थान है पटना का महावीर। कुणाल जी की तो अपना व्यक्तित्व भी था, आईपीएस होने की वजह से भी, और दूसरे की कुछ काम किया उन्होंने। सिर्फ वही नहीं, कुणाल जी के उदाहरण तो हैं, वो भी एक व्यक्ति थे। वो अगर कुछ कर सकते हैं, अगर उतना 100% नहीं तो उनका 50% तो हम अनुसरण कर सकते हैं। और पूरे के पूरे साउथ इंडिया में मंदिर का प्रबंधन ऐसा ही होता है, जहाँ पे सामाजिक आपका जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है मंदिर का। अब जैसे यहाँ पहाड़ी मंदिर है, लगभग 2 करोड़ रुपया चढ़ावा हर साल वहाँ आता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, लगभग 40 से 50 करोड़ का वहाँ पे आमदनी होता है मंदिर के अंदर। तो जो अपने भावना से वहाँ पे भक्त जो चढ़ा रहे हैं, तो उसका सामाजिक दायित्व होना चाहिए। वो खर्च कैसे समाज के प्रति होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग को, वो किसी का पॉकेट भरने के लिए वो नहीं है।
तो कहाँ यहाँ तो नोट सड़ जाता है पहाड़ी मंदिर में, तब निकलता वो बक्सा। तो इन सब चीज़ों को भी ठीक कराएगा। वो दान पेटी में कुछ अभी त्रुटियां थी, वो नहीं, त्रुटियां त्रुटि होने का नहीं ना, वो तो मास्टर लेगा ना। नहीं, होता नोट अगर क्या आप था? रखे रहिएगा, आप गलत, होता क्या था आप ना लंबा कि- समय तक आप उसका निकासी नहीं निकासी करेंगे। नहीं पहले होता। धार्मिक न्यास बोर्ड ने पहाड़ी मंदिर में जब कमेटी बनाई थी, तो उस कमेटी में हम लोगों ने ये हम लोग करते थे कि महीने में वो दान पेटी हम लोग खोल देते थे। तो जब एक महीने में दान पेटी हाँ, तो खुलता मास्टर था, नहीं लेगा, तो नोट सही सलामत मिल जाता सही था। सलामत मिलता था। बहुत कम मात्रा में जो है वो नोट नहीं, खराब गुंजाइश निकलते नहीं है, एक महीने में क्या हाँ, मास्टर नहीं, लेगा। उसमें भी नोट कुछ खराब इसलिए भी निकलते थे कि कुछ भक्त लोग जैसे पहाड़ी चोटी पे जो दान पेटी रखा हुआ है, तो उसमें एक डाल- आस्था के नाते जो है जल वहां अच्छा, भी हाँ। 10 रुपया डाले, 20 हाँ, रुपया डाले और जल जल भी भी चढ़ा। उसमें डाल दिए। तो एक्चुअली वो भी दान पेटी में चला जाता था, तो उसका कुछ खराब निकलता था, लेकिन अधिकांश मात्रा में पैसा जो है वो सही सलामत निकलता था। अब बरसात का मौसम है, दान पेटी ओपन है, तो जब बरसात होगा तो स्वाभाविक तौर पे उसमें थोड़ा पानी घुसेगा। जाएगा, मास्टर भी लेगा ज्यादा और से जब ज्यादा। पानी जाएगा तो वो नोट खराब होगा। 1 दिन 2 दिन के अंदर जो है वो नोट पूरा गल जाएगा या तो फट जाएगा। तो वो पैसा न तो मंदिर के किसी काम में आएगा और न ही और भी कोई सामाजिक तो कार्य क्या में व्यवस्था की है न्यास बोर्ड ने, क्या व्यवस्था? देखिए, न्यास बोर्ड हम लोग वो व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वो मामला हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने पहाड़ी मंदिर कमेटी फिर से जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। डीसी और एसडीओ उसके अध्यक्ष और सचिव होते हैं। तो हम लोगों ने ये किया था कि जो दान पेटी है वहां पे एक छोटा शेड का निर्माण हम लोग करवाने का काम शुरू भी किए थे। और आज जो पहाड़ी मंदिर जो विकास हो रहा है वो हम लोगों के रीजन का था कि हम लोगों ने डीडीसी से मिलकर के, टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिलकर के पहाड़ी मंदिर के विकास के लिए हम लोगों ने 3 करोड़ पौने 7 करोड़ रुपया, पौने 7 करोड़ रुपया का जो है, जिसमें बाउंड्री वॉल भी था। बाउंड्री वॉल के पीछे हम लोगों का एक मकसद ये था कि बरसात में भूस्खलन पहाड़ी का होता है और वो जब पानी आता था तो भूस्खलन होकर के पूरा पानी के साथ मिट्टी का बहाव हो जाता था। मतलब धीरे धीरे पहाड़ी पर संकट उत्पन्न होने लगा। तो हम लोगों ने मिलकर के टूरिज्म डिपार्टमेंट से, जिला से हम लोगों ने लगभग पौने 7 करोड़ रुपए का डीपीआर तैयार करवाया। ये हम लोगों के रीजन में हुआ है डीपीआर तैयार। और डीपीआर तैयार करवा करके हम लोगों ने उसका टेंडर भी करवाया बाउंड्री का, ताकि जब पहाड़ी का पूरा सर्कमस्टांसेस में बाउंड्री हो जाएगा तो भूस्खलन जो होगा तो वो बाउंड्री के अंदर रहेगा और उसके बाद उस मिट्टी को फिर हम पहाड़ी के ऊपर डाल सकते हैं। उसके पहले हम लोग कम से कम 1000 से 1200 ट्रैक्टर, नहीं, हम लोगों ने मिट्टी। करीब 30 से 35 हजार ट्रैक्टर शुरुआत में मिट्टी भरवाया। पहाड़ी अभी में मिट्टी जो भरा डलवा- हुआ है वो अभी भी काफी मंदिर को नहीं, सुरक्षित एक किए चीज़ हुए तो ये हैं। है ना कि जियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि उसको कैसे बचाया जाए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे और उन लोगों की मदद लेकर के। हाँ, बताइए। देखिए, ये एक पर्टिकुलर जगह का तो बात हो रहा है कि अगर पहाड़ी नहीं, मंदिर एक का बात नहीं है। हम कह रहे हैं, हम नहीं, तो ओवरऑल बात हाँ, कर हाँ, रहे हैं। नहीं, वही हम कह रहे हैं। जैसे लबोलबाब ये है कि जैसे अगर दान की बात करें तो अभी हम लोग जस्ट इसका मुहिम, राकेश जी बताएंगे, हम लोग बोर्ड में चर्चा भी किए, इस मुहिम में भी शुरू किए हैं कि दान पात्र। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि बहुत जगह पे लोग अकाउंट नहीं रखते, खाता खोल के नहीं रखते हैं, बैंक से नहीं रखते हैं, नगद खर्चा करते हैं, हिसाब किताब नहीं रखते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने नोटिस दिया कि आपका कहीं पे भी आप, ये एक कस्टोडियन है, ये आपका पर्सनल पैसा नहीं है। अगर कहीं पे कोई चढ़ावा चढ़ रहा है तो वो भक्तों का है और वो वहाँ पे समाज के यूटिलाइजेशन में होना। तो सबसे पहले खाता होना चाहिए। खाता होने के बाद यहाँ पे अगर नोट अगर आ रहा है तो नोट के लिए तो सुरक्षित होना ही चाहिए। उसके साथ हम लोग ई डोनेशन की बात करते हैं। किसी को जो चढ़ावा चढ़ाना, तो अभी सभी जगह पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे वो ये बने, वो QR कोड हो। QR कोड के ज़रिए आप देंगे तो सीधे सीधे उसके खाता में चला जाएगा और वहाँ पे खाता में जाने के बाद चेक के ज़रिए खर्च हो, वो सभी जगह का ऑडिट हो और जो वहाँ पे पैसा बचे उसका समाज के प्रति किसी ना किसी काम में, या तो मान लीजिए हेल्थ पे हो या एजुकेशन पे हो, या आप देखिएगा साउथ इंडिया में जितने मंदिर हैं सभी के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, किसी के स्कूल हैं, किसी के अस्पताल हैं,
कुछ ना कुछ वो सामाजिक काम में लगा हुआ है। हमारी विडंबना यह है कि झारखंड में आज तक एक प्रॉपर संस्कृत या जो हमारा वैदिक शिक्षा का भी एक स्थान नहीं। कहीं आपके पे तो भी बगल यहाँ में पे स्कूल है, संस्कृत विद्यालय, पता नहीं क्या सब महाविद्यालय। पिछले 15 साल से वो तो ना एक पता है। शिक्षक है ना एक वो तो बिहार के समय से ही बंद था, लगभग बंद था। एक टीचर काम थे, एक टीचर खींच रहे थे उसको। यहाँ देवघर में खाली पड़ा है, रांची में खाली पड़ा है, पूरे राज्य में खाली पड़ा है। पूरे राज्य में एक भी वैदिक विद्यालय नहीं है। यहाँ किसी को भी वेद और बाकी हिंदू संस्कार का जो शिक्षा ग्रहण करना है तो या तो बनारस जाएगा या फिर वो महाकाल का नगर उज्जैन जाएगा। ये सब जगह जाके तब वहाँ पे करता है। हम लोगों ने पहल किया है, धार्मिक न्यास बोर्ड का ये काम नहीं है, फिर भी हम लोगों ने पहल किया है और हम लोगों ने बात किया तो कांची के शंकराचार्य, जिनके यहाँ के पद्धति से बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पे पूजा और वो तो बहुत उदार है इस मामले, कांची वाले तो बहुत उदार है। और उन्होंने कहा है कि 2 जगह अगर हम लोग सिर्फ 2-2 एकड़ जमीन उनको उपलब्ध करा दें तो 2 जगह में अपने खर्चे से स्कूल का बिल्डिंग बनाकर और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे। एक मुलाकात में उन्होंने हमको भी ऑफर किया था कि तुम चला सकते हो। हम बोले नहीं, हमारे बस का नहीं, यही नहीं, इसलिए हम नहीं कर सकते। यही नहीं सर, शंकराचार्य जी जिन्होंने शंकर नेत्रालय का वो जो चला रहे हैं और जहाँ पे 80-90% मुफ्त इलाज होता है, उन्होंने यहाँ पे झारखंड के गरीब आज हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल आँख का इतना बढ़िया हॉस्पिटल रांची में खोलने का भी प्रपोजल दिए हैं कि यहाँ पे झारखंड में बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं तो यहाँ पे गरीब लोगों का नेत्र माने आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, तो यहाँ पे रांची में खुले, झारखंड में खुले। 2-3 चीज़ों पर बात करें कि अभी जो पूजा त्यौहार आने वाला है उसमें न्यास की भूमिका क्या होगी, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, लोकल बॉडीज़ की भूमिका क्या होगी, और आप लोग भक्तों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मूल ये है कि जब तक ये सब कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, अभी तक सारा कुछ शांति व्यवस्था इसीलिए बनी रहती है कि भक्तों की बड़ी भूमिका होती है, प्रबंधन से ज़्यादा भक्त बड़ी भूमिका निभाते हैं। जितना पीसफुल मामले को ले जाया जाए, कोई अभाव भी हो रहा है, चलो भैया जब शिव ही अभाव में रह रहे हैं तो हम क्यों अभाव के लिए शिकायत करें। सबसे अहम चीज़ ये है कि हम लोग किसी भी प्रबंधन के रोल में क्यों ना हो, सबसे पहले तो भक्त के रोल में ही हैं। सभी उस जगह पे सब कॉमन आ जाते हैं। हम लोग सभी बाबा के भक्त और उन्हीं के आशीर्वाद से ये अनवरत चल रहा है और चलता रहेगा और उन्हीं के आशीर्वाद से चलेगा, बिना उनके कृपा की। जैसे पाठक जी ने बताया ना कि लोकल बॉडीज को हम इन्वॉल्व करेंगे, जो भी स्थानीय निकाय है, सॉरी ये राजेश जी ने, तो इन्होंने बताया, तो हम ये कह रहे हैं कि उसमें जो कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या। देखिए आप जो इन्वॉल्व करेंगे उसका मतलब क्या, इन्वॉल्व करने का मतलब सिंबॉलिक इन्वॉल्व करना, नहीं। इन्वॉल्व करने का मतलब कि पूरी व्यवस्था में वो उसकी भूमिका है, और जब उसकी भूमिका होगी तो वो इन्वॉल्वमेंट जो होगा कमिटेड होगा, कमिटमेंट होगा उसमें। दो तरह का चीज़ है यहाँ पे पूरे झारखंड में। 2 तरह के आपके पास हैं। एक तो पहले हो गया बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्यवस्था है, वहाँ पे किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। क्योंकि 2015-16 में एक श्राइन बोर्ड का गठन किया गया विधानसभा के द्वारा। वो श्राइन बोर्ड बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला को पूरा हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, वो तो है, लेकिन न्यास बोर्ड की भी भूमिका होगी। वही उसी में मैं बता रहा हूँ, जरा सा 1 सेकंड में बताता हूँ। उसमें अध्यक्ष रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री, उसके सचिव रहेंगे, उसमें धार्मिक न्यास भी है, जिला प्रबंधन भी है, कमिश्नर है वहाँ के एसपी हैं, एसएसपी हैं, ओवरऑल जितने हेड हैं प्रशासनिक, सभी लोगों का इन्वॉल्व करके, ताकि एकदम से सही निट में, आपको बताया जैसे वहाँ का प्रबंधन के लिए 13 विभाग का एक साथ कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो 13 विभाग का सही अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मेला सही तरीके से नहीं होगा। तो इसलिए वो कोऑर्डिनेशन का काम वहाँ पे, तो वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्यवस्था है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है देवघर के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन बाकी देवघर बासुकीनाथ दो को मान लिया जाए, बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, ये मिला के मेला क्षेत्र का वो दोनों ही एक श्राइन बोर्ड के तहत आता है और दोनों के प्रबंधन के लिए बहुत ही वो एकदम एक स्टैंडर्ड व्यवस्था है। इसमें बाबा बैद्यनाथ की कृपा से कहीं कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन इसको छोड़ के जैसा राकेश जी ने बताया कि तमाम जगह पे शिवगादी हो गया, संथाल परगना में झारखंडी धाम हो गया, यहाँ पे बगोदर में एक है, रामगढ़ में है, अमरेश्वर धाम हो गया, टांगी नाथ हो गया, ऐसे यहाँ पे झारखंड में कई तीर्थ स्थान हैं जहाँ पे
शिव उपासना के लिए लोग जाते हैं। अब एक ही जगह से रजरप्पा से जल उठाते हैं, एक दिन में करीब करीब 3 से 4 लाख लोग वहाँ से जल उठाते हैं और अपने अपने गांव के शिवालय में लोग जल चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ जल उठाने के टाइम पे भीड़ रहता है। तो इस तरह का तमाम आस्था के जगह पर ये जैसा बताए राकेश जी कि हम लोग मंदिर प्रबंधन है, तमाम जगह पे हम लोगों ने उस दिन बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया कि प्रशासन को हर जगह पे इसके लिए तैयार रहने के लिए और मंदिर प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे प्रशासन का मतलब है डीसी के अंदर में जो स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है या वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खास करके स्वच्छता, उसके ऊपर कई जगह पे हम लोगों को टॉयलेट्स वगैरह टेम्पररी बनवाने का ज़रूरत पड़ता है। हाँ, हम जो कह रहे हैं ना, हम जो राकेश जी ने बताया उसमें हम ये कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज मतलब पंचायत इन्वॉल्व अगर नहीं होगा, उसका इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट के तहत नहीं होगा, मतलब कि मेरा है, आपका कमिटमेंट कब होता है? घर के प्रति, सड़क के प्रति नहीं होता है। सड़क तो सरकार की है नहीं, उसमें एक मिनट थोड़ा सा उनसे क्लियर कर लेते पड़ा। तो ये जब तक हम नहीं करते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट विथ कमिटमेंट, दिन रात निगरानी करना, जैसे पुलिसिंग करना और स्वयंसेवक का होना, दोनों में मूलभूत फर्क है, बहुत फर्क। ये अपना सिर्फ कानून देखता है और वो जो है देखता है ना। बिल्कुल ये अब जैसे आप देखें ना, ये सच्चाई है आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा चीज़ है कि हम लोग यहाँ पे स्वतः स्फूर्त है, इसीलिए स्वयंसेवक है ना। हाँ, स्वयंसेवक का मतलब उसको आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो बाबा की सेवा में खड़ा। अब आपको एक बात बताता हूँ कि आप जल उठाते हैं गंगा, वहाँ पे सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर आप पद यात्रा करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। ये भक्त का ये चला, मुझे भी बाबा के आशीर्वाद से 25 कांवर चढ़ाए हैं। तो जगह जगह पे लोग वहाँ से निकलकर कैसे कांवरियों का सेवा करते हैं, कोई कैंप लगा के है, कोई उसको गर्म पानी देने को है, कोई दवा देने को है। तो ये लोग अपने आप से बाबा के भक्ति में लोग निकलते हैं। मुझे भी इस चीज़ का गर्व है कि आज 1985 से एक कैंप हम लोग का पर्सनली मेरे पिताजी के द्वारा लगाया जा रहा है, जहाँ पे वो निःशुल्क सेवा होता है, जहाँ दवा का व्यवस्था, गर्म पानी, मालिश, प्राथमिक उपचार, लोगों को रहने का व्यवस्था, नहाने का, शौचालय का, ये तमाम चीज़ों का व्यवस्था। और एक नहीं, आज के दिन में करीब सैकड़ों इस तरह का कैंप लगा है। तो लोग अपने आप से, और सिर्फ प्रशासन या मंदिर प्रबंधन ये सब चीज़ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। आप सही कह रहे हैं, हम एग्री करते हैं, ये तमाम शिव भक्त करते हैं। हाँ राकेश जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मेरा वही था कि स्वतः जो है, जैसे आपके बगल में एक छोटा सा मंदिर है, महावीर मंदिर के बगल में, आप देखेंगे कि जब सावन का महीना होता है, कोई मंदिर खाली नहीं रहता, कोई मंदिर खाली नहीं रहता है। लेकिन वहाँ के जो हमको लगता है 3 बजे तक वहाँ मोहल्ले के जो लोग हैं, वो लोग स्वयं उसकी बागडोर को संभाल लेते हैं। प्रशासन की भूमिका, फिर भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसलिए मैं इसलिए कहा कि ये हम लोगों ने प्रस्ताव बोर्ड में लाया था और ये प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया कि हम लोग बोर्ड के सदस्य और बोर्ड के कर्मचारी जो मेंबर हैं, अब जो हमारे बोर्ड के कर्मचारी हैं, वो भी ऐसे मंदिरों का विजिट करेंगे और वहां के स्थानीय लोगों से बात करके कैसे एक सामंजस्य, नहीं चल रहा है तो बेस्ट है, लेकिन कहीं जरूरत है इनपुट देने का, तो इनपुट तो देना पड़ेगा ना। वही बात हम कह रहे हैं कि अध्यक्ष और सचिव दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये चीजें तो होगी ना भाई। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो इसीलिए कह रहे हैं इस बात को कि हम लोगों ने इसको बोर्ड में लाया और इस प्रस्ताव पर हम लोगों ने गंभीरता से विचार किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बोर्ड के सदस्य भी होंगे, बोर्ड के कर्मचारी भी होंगे, और ऐसे मंदिरों, जो बड़े मंदिर हैं, जो नाम हम लोगों ने भी लिया है, वहां के स्थानीय लोगों से बात करके, प्रशासन के साथ संवाद तो अलग है, लेकिन वहां के जो लोकल बॉडी है, जो मंदिर कमेटी से अलग है, उनसे हम लोग बात करके और उनको हम लोग उसमें जो है सामंजस्य बनाने के लिए हम लोग आग्रह करेंगे। और हमें लगता है कि लोग स्वतः तैयार रहते हैं। अच्छा, दोनों से, पाठक जी से और उनसे क्या नाम है, राजेश जी से, ये जानना हम चाहते हैं कि अभी तक आप लोग क्या कमी ढूंढ पाए हैं जिसको लगता है कि उसको नहीं होना चाहिए, उसको मेकअप करना जरूरी है इस व्यवस्था में। अभी हम लोगों का एक व्यवस्था पहाड़ी मंदिर में जब न्यास बोर्ड आया, उसके पहले जो व्यवस्था थी पहाड़ी मंदिर में, वो बहुत ही मतलब आम भक्तों के लिए वहाँ मंदिर में जाना और पूजा करना एक तरह का वहाँ एक परिश्रम की तरह होता था।
तो भक्तों ने वो तो काफी सीढ़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची थी, वो तो देखा सीढ़ियाँ वो। सबसे सीढ़ियाँ अभी दुरुस्त कराई गई है और हम लोगों ने अभी राकेश सर बताएं नहीं, अभी तो बहुत बहुत बढ़िया हो गया अभी तो तो। अभी हम लोगों ने काम वहाँ पे 7.25 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने घोषणा की फंड की, हम लोगों ने मेहनत करके उस फंड को ला के अभी मंदिर में दिया। डीपीआर भी बनी है और उस डीपीआर के ये से काम हो रही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हम लोगों ने डीपीआर में दिया था कि एक धर्मशाला भी होगी, जो क्योंकि पहाड़ी मंदिर में होता क्या है कि वहाँ पे शादी के लिए लोग आते हैं दूर दराज से, सुगम क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको कि शादी करने के लिए उतनी हैसियत नहीं है, तो मंदिर में आके यहाँ आराम से सुविधा होती है। नहीं, आजकल तो वो कैंप ये आता है, बहुत पतले सीट वाला चीज आता है जिसको तुरंत बनाइए फिर उठा दीजिए फिर खड़ा कर दीजिए। हाँ नहीं, और बाकी वहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई अभी कि जो मंदिर में कंस्ट्रक्शन कराने के बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। नहीं कंस्ट्रक्शन तो नहीं, हमारे ऊपर में जो नहीं। कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन नहीं पहाड़ी हो रहा मंदिर है के अभी तो। ऊपर हम लोगों का नहीं था। हाँ। जो पहाड़ी मंदिर का जो मेन गेट है, उस गेट के बगल में बहुत सारा हम लोगों का स्पेस है। हाँ, बहुत जगह बहुत स्पेस है। उस स्पेस में हम लोगों ने ये डीपीआर तैयार करवाया था कि वहां एक धर्मशाला, अटैच रूम, पहाड़ी attached मंदिर का परिक्षेत्र बाथरूम, बहुत ताकि बड़ा है। लोग लड़का लड़की का छेका भी वहां कर सके, दिखाना भी हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो कर सके। तो उसका डीपीआर भी हम लोगों ने तैयार करवाया था। और धर्मशाला में हम लोगों ने उसमें रूम भी इसलिए दिया, रूम के व्यवस्था भी हम लोगों ने डीपीआर में दिया था क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग को रहने की व्यवस्था नहीं है, रहने के, स्नान करने की या फिर सुबह में जो अपना प्रसादन होता है वो उस तरह की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने की क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आए दिन वहाँ पे अक्सर मतलब 5-10 जोड़े की शादी वहाँ पे होती है और बहुत मुश्किल से वो लोग शादी करके जाते हैं क्योंकि सुविधा और साधन वहाँ पे नहीं है। लेकिन हमको लगता है, पता नहीं, अभी तो हम लोग उस पर चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एक तो ये है कि जहाँ जैसे ये व्यवस्था करिएगा तो वहाँ गंदगी का अंबार भी बहुत ज़्यादा शुरू होगा। हमको नहीं लगता है किसी मंदिर के परिसर में इस तरह की व्यवस्था होती होगी। जहाँ तक हमको हरिहर क्षेत्र वगैरह का ध्यान है या क्या नाम है आपको दक्षिण के मंदिरों का बगल में कर सकते हैं। हमारे मंदिर का जो परिक्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, 13 एकड़ 4 कड़ी है ये। नहीं तो पहाड़ियाँ उबर खबर है ना, पहाड़ियाँ समतल तो है नहीं उसको हम लोग खैर वो बहस का विषय नहीं। हमारी मूल चीज हम लोग कर सकते हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं भी बन सकती है और वहाँ पे पूरे स्टेट में हम क्या कर सकते हैं। कैंपिंग तो कर ही सकते हैं आप, पूरे स्टेट में क्या करना है आप बता रहे थे, क्या आपने कमी ढूंढी? कमी क्या पाई? सबसे ज़्यादा जो कमी है, मतलब एक तो हम लोग सावनी मेला पे विशेष रूप से मूल बताया, वो रूप से तो उसी हो पर गया। उसमें जो कमी है वो रूटीन का है और ठीक ठाक होते रहता है, हर हम लोग व्यवस्था में वो ठीक करेंगे, होता रहता है, वो कराएंगे। मेन जो है वो बेसिक जो मूलभूत का चीज़ है उस पर कमी है। सबसे ज़्यादा कमी है कि हमारे अंदर वो कमिटमेंट नहीं है और उसको लेके एक यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन करने का बोर्ड ने निर्णय लिया है, जहाँ पे देश के चुनिंदा 15-20 मंदिर के प्रबंधन कमेटी को हम लोग यहाँ आमंत्रित करेंगे और झारखंड के जो मंदिर के प्रबंधक हैं उन लोगों के बीच में कार्यशाला का आयोजन करेंगे। लगातार चर्चा होने से चर्चा करके 3 दिन का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करेंगे, उसका उद्घाटन करें, बात करें कि मंदिर के प्रबंधन का मतलब सिर्फ मंदिर का साफ सफाई ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल उसका कैसे वहाँ का यूटिलाइजेशन हो। आप कैसे, अभी जैसे पहाड़ी मंदिर के जब राकेश जी सचिव रहे और माननीय NN पांडे जी जो चीफ सेक्रेटरी रैंक के, उनको एक रिटायर्ड IAS को उसका अध्यक्ष बनाया गया, तो यहाँ पे हुआ कि तो अभी है क्या NN पांडे रांची में? अभी इसको हाई कोर्ट से कुछ वजह से टेक्निकल ग्राउंड में सस्पेंड कर दिया गया। रांची में ही है, उन्होंने पूरा काम संभाला। राकेश जी सचिव थे, वो अध्यक्ष थे। यहाँ पे जैसे बगल में एक अस्पताल है नगर निगम का, जो किसी को प्राइवेट को वो देते हैं, पहाड़ी मंदिर समिति के द्वारा उसको रेंट पे लेके और वहाँ पे बुखार का, बाकी का हेल्थ चेकअप, ये 2 करोड़ का फंड आपका आ रहा है साल में, आराम से वहाँ पे होगा। और आप अच्छा काम करेंगे तो तमाम और लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा करेंगे। अभी ये भद्रकाली मंदिर है हमारे यहाँ इटखोरी में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे बिहार झारखंड में नहीं, अब तो उसके देशव्यापी उसकी चर्चा होने लगी है। तो वहाँ पे आप समझिए कि एक वहाँ पे पूरे आप साउथ में जाइए, बहुत सारे मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे भोग लगेगा,
आप प्रसाद पाएंगे। कई जगह पे 10-20 रुपये का नॉमिनल चार्ज रहता है, आप चार्ज दीजिए, पूरे परिवार के साथ आप भोजन करिए, वहाँ का ये एक अलग आनंद उसका झारखंड में एक मंदिर में वो नहीं है। वहाँ पे हम लोगों ने एक अन्नपूर्णा भवन बनाकर उसका जस्ट स्टार्ट करने के, कहाँ पे? भद्रकाली मंदिर इटखोरी में। वहाँ पे भी हम लोगों ने, वहाँ के एक पुराने भक्त थे, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनके नेतृत्व में बनाया था, लेकिन कुछ ना कुछ फिर एक टेक्निकल पॉइंट की वजह से रुका नहीं, तो वहाँ पे चालू। अभी छिन्नमस्तिका मंदिर में हम लोग रजरप्पा में ये चाह रहे हैं कि 3-4 मंजिला वहाँ पे एक भोगशाला बने, जहाँ पे किचन हो, एकदम साइंटिफिक आज के दौर का किचन हो, और लोग वहाँ पे 1000, 2000, 5000 लोग रोज़ वहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके जाएं, इसका व्यवस्था। क्योंकि एक बार अगर यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, पूरी में जिस तरह से भोग लगता है और अन्नदान का सिस्टम चलता है, हम लोग चाहेंगे कि वो चीज़ यहाँ पे हो। यहाँ पे संस्कृत और वैदिक शिक्षा का शुरुआत हो झारखंड में, और कई तरह से यहाँ पे धार्मिक जगहों का उत्थान हो, और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मंदिर का है, जो सामाजिक दायित्व है, उसका हम लोग निर्वहन करें। इस रास्ते पे हम लोग कैसे मंदिर प्रबंधन को ले जाएं, ये हमारा मेन आने वाले दिनों में तो वैदिक शिक्षक मिलना और संस्कृत शिक्षक मिलना आपको मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें है नहीं। और जो पढ़ कर के आते थे बनारस से, वो गंगा नदी में स्नान करके रात में 4 बजे उठ करके, 3 बजे उठ करके और ओम जप करके और वहाँ पढ़ाई करके आते थे, धीरे धीरे वो घटता जा रहा है, लगभग नहीं के बराबर है स्थिति। अच्छा, अगर वो नहीं आया और वो शिक्षा नहीं हुआ तो हमें कर्मकांडी कहाँ से मिलेंगे? आगे पूजा पाठ और पद्धति कौन चलाएंगे? तो ये तो हमारे तो कोई किताब लेके बैठ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो धीरे धीरे उसका ह्रास होता जाएगा। कोई किताब लेके बैठ जाता है, कर लेता है, उसका धीरे धीरे उसका ह्रास हो रहा है। तो उस चीज को तो कहीं ना कहीं हम लोग को रोकना पड़ेगा। कारण है कि देखिए, जो वैदिक समझेगा नहीं, धर्म को समझे, धर्म क्या है, धर्म का मर्म क्या है, वैदिक होने का मतलब क्या है, किसी भी धर्म के बारे में उसका ओरिजिन क्या है, कैसे वहाँ शुरू हुआ, जो समझेगा वही ना पढ़ा सकेगा, और जो पढ़ाएगा वही शिष्य बना सकेगा। आज भी लोग बड़े दावे के साथ कहते हैं हम वहाँ के शिष्य हैं। संगीत के घराने में तो लोग बहुत गर्व के साथ कहते हैं, संगीत के घराने में हम वहाँ के शिष्य हैं। नहीं, आज भी लोग कहते हैं जो बनारस से पढ़ के आते हैं कि बीचू से हम कर्मकांड का पढ़े हैं, तो उनसे आप पूजा कराइए या उनका, तो वो तो समाज को देखना पड़ेगा, उनका कैसे घर चले, उनका कैसे तरीके से ये हो, तो पूरा समाज का दायित्व बनता है। और आज अगर इतनी मुफलिसी में, इतनी गरीबी में यहाँ संस्कृत शिक्षक जो थे वो जीते रहे, इसलिए कि सालों उनका वेतन बंद था। नहीं, सरकार का जो वेतन है उसी अनुरूप होना चाहिए, और उनका एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी ये बने, इस चीज़ पे हम लोग को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। आज सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि मुफ्त में झारखंड में आकर और वो पढ़ाई कराने के लिए तैयार हैं शंकराचार्य। हमारे भी राज्य सरकार से ये बात हो रही है कि वो 2 जगह हम लोगों को जगह उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग वहाँ पे शिक्षा शुरू कर सकें, ताकि अपनी संस्कृति को बचाना। अभी सभी जगह पे कर्मकांड का जो भी पढ़ेंगे वही आगे का पूजा पाठ और पद्धति चलाएंगे। मैं आपके मंदिर के बगल में संस्कृत स्कूल है, उसका तो तत्काल उपयोग तो हो ही सकता है, निश्चित रूप से होना, उसको डेवलप किया जाए। तत्काल तो डेवलप करने का बहुत आसान है। सरकार के तरफ से हमको अगर पैसा भी इन्वॉल्व नहीं कर, ये मैंने जमीन ये नहीं चाहिए, सारी व्यवस्था वहीं से हो जाएगी। कोई पैसा पहाड़ी मंदिर के साथ अटैच कर दीजिए, लोग मिल जाएंगे ऐसा आराम से। सिर्फ हमको वो उसका जमीन का अगर 30 साल के लिए लीज ही दे दे, मालिकाना भी नहीं चाहिए, तो हमारा वहाँ पे सरकार सब भाषा पढ़ा रही, संस्कृत भी क्यों नहीं पढ़ा सकती है? अब तो गूगल को संस्कृत स्टूडेंट खोजने पर नहीं मिला, गूगल सबसे ज़्यादा खोज रहा है कि संस्कृत वाले मिले तो कंप्यूटर में, चूंकि उसका लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा आसान हो रहा है, तो वो खोज रहा है, तो उसको मिल ही नहीं रहा है। और झारखंड तो इस मामले में, खास करके संस्कृत शिक्षा के मामले में देखें तो बहुत फिसड्डी है, लगभग सब जगह कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग हैं। नहीं, हम एकदम आपसे एग्री करेंगे, और संस्कृत और वैदिक शिक्षा जल्दी से जल्दी झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो। और मुझे पता है कि राज्य सरकार बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे पे, और ख़ास करके धार्मिक जगहों पे भी, ये मेला के लिए भी या तमाम जगहों के लिए, क्योंकि मंदिर समितियां जो लोकल समिति है वो ट्रस्ट के साथ मिलकर के वो अपना आगे शुरू करें, न्यास बोर्ड के साथ मिलकर के, ये एक रास्ता तो निकल सकता है। हम लोग इसमें सरकार जब तक पैसा दे, सरकार जब तक आए, तब तक तो काम शुरू हो सकता है। कौन रोक देगा कि भैया पढ़ाइए मत? सरकार पूजा करने सरकार नहीं रोक रही है, तो पढ़ाने से थोड़े रोक? नहीं, इसमें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इशू सिर्फ ये है कि हमें जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए।
जगह तो है ही ना, मंदिरों के पास तो इतने जगह हैं कि उसमें शुरू तो कर सकते हैं ना भाई। आप विश्व भारती देखिए ना भाई, विश्व भारती पेड़ के नीचे शुरू हुआ, आज भी दुनिया में सबसे बढ़िया इसको कोई यूनिवर्सिटी माना जाता है ना। तो शुरू तो कर सकते हैं, शुरू करने के लिए किसी ने हाथ नहीं पकड़ रखा, 5 या 10 से शुरू करिए, शुरू तो हो सकता है ना। न्यास बोर्ड की ये हैसियत, खैर वो हमारा ये नहीं है, आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे ये बताइए, और क्या कर रहे हैं ये बताइए। चलिए राकेश जी बताइए, क्या क्या योजना है आपकी अगले 1 साल 2 साल में, क्या योजना है, न्यास बोर्ड क्या करने वाला है? ये 2 योजना तो हम लोगों ने बताया। एक शंकर नेत्रालय की भी योजना है, हम लोगों ने सरकार को वैदिक शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज की बात भी है, और एक जो हम लोगों का एक प्राथमिकता में है, जो हम लोग लगातार इस बात का चर्चा भी कर रहे हैं कि जो मंदिरों का जो पैसा है वो पैसा बैंक में है, उस पैसे का कोई यूज नहीं है, तो उस पैसे का यूज होना चाहिए सामाजिक कार्यों में। सामाजिक कार्यों में तो कौन है डायरेक्ट डिस्बर्सिंग अफसर, कौन है उसका, डीडीओ कौन है? नहीं, उसके लिए बहुत तरह की कमेटी भी होगी, डीडीओ भी होगा, बहुत तरह की तकनीकी बातें हैं उसमें बहुत तरह का टेक्निकल है। टेक्निकल तब होता है जब काम नहीं करना है। हाँ, काम करना है तकनीकी, काम नहीं करना है तो टेक्निकल आप जहाँ फंसा। वो भी है कि बहुत तरह का टेक्निकल है, इसलिए कि हमें उसमें कुछ करना नहीं है। हम लोगों ने भी ये प्रस्ताव दिया था, बोर्ड से भी ये प्रस्ताव था कि आप कम से कम अगर आप हॉस्पिटल अभी नहीं बना पा रहे हो तो जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लड़कियां हैं एकदम नीचे पैदान की, जिनके माता पिता शादी करने में असमर्थ है, जिनके पास उस बच्ची के लिए, अरे हम तो कह रहे हैं आपके पास आई ट्रस्ट है ना यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के बगल में, उस ट्रस्ट में आप नेत्रालय शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग कैंप नेत्रालय शंकर नेत्रालय से वो करके छोटी छोटी चीजें ये तो हो सकती है ना भाई। तो सर देखिए, शंकर नेत्रालय अगर बनेगा तो उसको तो नहीं, बनने की बात अभी नहीं करी, हम कह रहे हैं कि वहाँ एक कैंप शुरू कर, वो उसमें हाफ हार्टेड नहीं आएगा। शंकर नेत्रालय है ना, उसका एक अपना गरिमा है, तो शंकर नेत्रालय नहीं। लेकिन जैसे अभी राकेश जी ने बहुत अच्छा बात कहा कि जो अभी का प्लानिंग है उसमें यह है कि लोग को लग रहा है कि मंदिर प्रबंधन, यही मंदिर प्रबंधन का मतलब सिर्फ वो 4 दीवारी में स्वच्छता रखना, भीड़ का मैनेजमेंट करना, क्राउड का मैनेजमेंट करके उन लोग को चला देना, दान पात्र में रख के उसका रख लेना, यही अभी तक होता रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज ही वही है। इसी के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक कार्यशाला आयोजित करके कि मंदिर का प्रबंधन सिर्फ इतना ही तक नहीं है सीमित, उसका एक सामाजिक दायित्व है, उसको कैसे निर्वहन करें। तो हमारे पास में, क्योंकि बिहार का उदाहरण, हम लोग बिहार से निकले, तो वो महावीर स्थान पटना का, वहाँ के भी लोगों को हम लोग बुलाएंगे। कैसे एक मंदिर से पहले महावीर जनरल हॉस्पिटल, महावीर कैंसर हॉस्पिटल, महावीर चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इस तरह से उन्होंने 3 से 4 अस्पताल बनाए जहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। उसके अलावे उन्होंने एक और नया मंदिर का निर्माण कराया। एक मंदिर के ट्रस्ट ने एक अंकोर वाट के से भी बड़ा उसी डिज़ाइन में एक नॉर्थ बिहार में एक मंदिर बना रहे हैं, वहाँ के ट्रस्ट से 10 करोड़ रुपया राम मंदिर के निर्माण के लिए भेजा, और जगहों पे उसने खर्चा किया। तो सोशल दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको बता के मुझे हर्ष होगा कि क्षोभ होगा मुझे नहीं पता, बाबा बैद्यनाथ के यहाँ पे मंदिर में 100 करोड़ रुपए का एफडी जमा है। क्यों है, किस चीज़ के लिए, किसके यूटिलाइजेशन? वो राज्य सरकार को नहीं चाहिए वो पैसा, राज्य सरकार के ज़रूरत का नहीं है। लेकिन क्या वहाँ पे बाबा बैद्यनाथ मंदिर के नाम पे एक हम लोग मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सकते वहाँ, जहाँ पे गरीबों का मुफ्त इलाज होगा, लोगों को सही दाम पे मेडिकल वो स्टूडेंट मिलेंगे और डॉक्टर बनेंगे जो कि समाज की सेवा में आएगा। या कोई एक इंजीनियरिंग कॉलेज, या कोई स्कूल का टीचर, या वहाँ पे वैदिक विद्यालय जो आप बात कर रहे हैं, क्या उस फंड से नहीं किया जा सकता? तमाम चीज़ें की जा सकती है। लेकिन हम लोगों को जैसे बताया कि धार्मिक न्यास एक रेगुलेटरी बॉडी है, हर न्यास इंडिपेंडेंट है अपने आप में। हम उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, एक दिशा दिखा सकते हैं। एक हम लोग जब तक कि वो लोग गलत कुछ नहीं कर रहे हैं तब तक हम लोग कोई एक्शन नहीं लेते, उन लोगों को एक सही दिशा देने का। तो इसीलिए एक हम लोग कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं कि ताकि लोगों में भी ये भावना जागे कि हम लोग कुछ समाज के सेवा में इस काम को लाएं। यहाँ पे जगन्नाथपुर मंदिर में करीब करीब 44 एकड़ ज़मीन अभी भी मंदिर के में है। धीरे धीरे वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, इंक्रोचमेंट से ज़मीन बचे, वहाँ पे कुछ उसका और विकास हो और लोगों के लिए वो विकास सामने आए।
सिर्फ मंदिर और इसके लिए नहीं, जो जहाँ पे नहीं, बाहर के लोग आके प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ खोल ले रहे हैं, बिल्कुल, और यहाँ ये- लोकल में क्यों नहीं यूनिवर्सिटी खोल क्यों नहीं कोई मंदिर का यूनिवर्सिटी हो सकता है, क्यों नहीं कोई मंदिर का मेडिकल कॉलेज हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, क्यों नहीं वहाँ से भूखे लोगों के लिए कोई खाने का व्यवस्था हो सकता है, गरीब लोगों के लिए इलाज का व्यवस्था हो सकता है, क्योंकि वो समाज के प्रति ही वो जाना है जो पैसा है, यही हम लोग का। राजेश जी, पहाड़ी मंदिर में क्या संभावना आपको है? पहाड़ी मंदिर में अपार संभावनाएं हैं, जैसे शिक्षा से लेके मेडिकल सुविधा से लेके, अगर हम चाहें तो कॉलेज भी खोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़मीन है और ज़मीन खाली पड़ी हुई है। मंदिर हमारे बाबा का मंदिर है जो कि एकदम ऊपर में है, मुख्य मंदिर जो है ऊपर में है, बाकी सारे क्षेत्र है। और अभी स्थिति ये है कि लोग वहाँ भी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो दुकानें लगातार काफ़ी बढ़ती जा रही हैं, घर बढ़ते जा रहे हैं। दुकानें के अलावा झोपड़पट्टी भी काफ़ी, आप बाहर से देखते होंगे कि मंदिर ठीक है, बगल में दुकान है, लेकिन आप अंदर जाएंगे, पीछे की ओर मंदिर के जाएंगे तो वो पूरे इंक्रोचमेंट हुआ है और ये काफ़ी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जो कि अभी आसान नहीं है। प्रशासन या सरकार के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है ये। अभी जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाना ये बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है वहाँ पे और हर समुदाय के लोग हैं वहाँ पे। तो इसमें कई बार हम लोगों ने रांची डीसी को भी इस बारे में बताया है कि ये जो है इसे हटाया जाए, इंक्रोचमेंट काफ़ी होता जा रहा है, लेकिन सरकार भी चुप है, इस मौन है इस विषय में, क्योंकि बहुत सारे समुदाय के लोग हैं वहाँ पे। तो सरकार नहीं चाहती है कि हम लोग उसको टच करके और किसी तरह की वहाँ पे इस तरह की कुछ भावनाएं, धार्मिक भावनाओं में छेड़छाड़ हो। तो कुछ दूसरे समुदाय के लोग भी हैं। धार्मिक भावना होने और इंक्रोचमेंट दोनों तो दो चीज़ है, भिन्न चीज़ है ना। क्योंकि कुछ दूसरे समुदाय, कई समुदाय के लोग हैं नहीं, वहाँ इस समुदाय उस समुदाय तो का क्या, ये समुदाय कब्जा करे, वो समुदाय कब्जा करेगा तो कब्जा ही होता है ना। कब्जा तो कब्जा ही है ना। उस पे हम और तो वहाँ के मंदिर ट्रस्ट हम लोग, किसी समुदाय, एक ही समुदाय तो कब्जा नहीं ना किया होगा, बहुत सारे हैं लोग, सब समुदाय के लोग कब्जा किए होंगे, तो कब्जा तो कब्जा है। संख्या बढ़ती जा रही है, इलीगल इस पर आप दुकानदारों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उनके लिए दुकान अलग बना के दे रहे हैं, तो उनके घर बना के व्यवस्था कर दिया, हटा दिए वहाँ से। मंदिर ट्रस्ट का नहीं है, नहीं, हम उनका नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि दुकान पर जो सब्जी दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके लिए व्यवस्था आप कर रही है सरकार, हाईकोर्ट के निर्देश पर उनके लिए व्यवस्था करें। तो वो घर उनका राइट है, घर उनको बना कर सरकार नहीं चाहेगी वो तो हो नहीं सकता है। तो हम लोगों ने सरकार के पास जाने का माध्यम हम लोगों ने प्रशासन से की। खैर वो तो ट्रस्ट अपना काम करेगा, लोकल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन करने काम तो सरकार का ही, आप थोड़ा संभावनाएं बहुत सारी है वहाँ पे। हम लोगों ने पहले भी जब धार्मिक न्यास बोर्ड जितने दिन में, जितने कार्यकाल में, राकेश जी, अगर देखा जाए कि ये चिन्हित किया जाए तो कितने मंदिर ऐसे हो सकते हैं झारखंड में, 20, 25, 30 की संख्या में, जहाँ की इस तरह के इंस्टीट्यूशन शुरू किए जा सकते हैं? काफ़ी लंबा है। वैसे मंदिर, जिस मंदिर का अपना रेवेन्यू है, ये मंदिर की संख्या झारखंड में काफ़ी है। आप देखें, एक तरफ से अगर उठा करके तो रजरप्पा मंदिर है, उसका भी अपना रेवेन्यू है। देवरी मंदिर है, मैथन है, अपना मंदिर है। उसके बाद राधा कृष्ण का मंदिर है, वो अपना रेवेन्यू है। भद्रकाली है का मंदिर है, वो अपना रेवेन्यू है। तो ऐसे मतलब बहुत सारे नाम हैं जिन मंदिरों का अपना अच्छा खासा रेवेन्यू है। और उस रेवेन्यू को अगर हम सही तरीके से, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि सही तरीके से अगर उसका यूज हो, तो यूज कैसे होगा, उसी परंपरा को बोर्ड ने शुरू किया था कि उसका हम लोग यूज करें। और यूज तब होगा कि जब उस मंदिर से प्रशासनिक अनुमति मिलेगी, सहमति नहीं, प्रशासनिक व्यक्ति उस मंदिर के कमेटी से हटेंगे। ये बोर्ड का बहुत बड़ा निर्णय था। ये क्यों? इसलिए कि प्रशासनिक व्यक्ति को अगर आप मंदिर का बागडोर दे देंगे तो बहुत तरह का काम है, वो समय नहीं देगा, वो समय नहीं दे पाएंगे। और जो जनता का जो मूलभूत समस्या है, जो हम लोग चाह रहे हैं, वो कौन जानेगा? वो जब आप फील्ड में निकलेंगे तब आपको पता चलेगा। हम लोग जब पहाड़ी मंदिर में थे, जब बोर्ड के द्वारा पहाड़ी मंदिर की कमेटी बनाई गई थी, तो हम लोग बनते के साथ हम लोगों ने इसको सुधारने का काम किया। नगर निगम में हम लोगों ने आवेदन किया कि आप जो ये रातू रोड चौराहे पे जो अस्पताल है, वो अस्पताल आप हमको दे दो, नगर निगम का जो अस्पताल, नगर निगम का जो अस्पताल है।
और हम लोगों ने ये भी कहा कि जो एक लिमिट, जो आपका एक भाड़ा है, रेंट है, वो भाड़ा भी हम लोग देने का काम करेंगे आपको। और वहाँ हम लोगों ने एक डेवलप सोचा था कि हम लोग वो डेवलप करेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर हैं। नहीं, स्थानीय निकाय की भी जिम्मेवारी है, बनती है। यहाँ तो मदद आप करने के तैयार हैं, हाँ, पैसा भी आप ही दे रहे हैं। पैसा भी हम दे रहे हैं, हम बोले थे कि रेंट हम देंगे। और बहुत सारे डॉक्टर से भी हम लोग बात भी किए कि आप कुछ नहीं, 1 घंटा बाबा के नाम पर आप 1 घंटा समय दे दीजिए। तो जब वो डॉक्टर कोई, हमारा समय खत्म हो रहा है, आप तीनों लोग एक एक लाइन बताइए कि आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, पब्लिक से क्या अपेक्षा करते हैं, आप जो प्लान कर रहे हैं उसके बारे में। देखिए, सरकार से अपेक्षा तो अलग अलग जगह पे ज़रूर है, और सरकार हमारा यहाँ पे बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि इसने न सिर्फ बोर्ड का गठन किया बल्कि बोर्ड को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और काम शुरू करे, इसलिए बजटरी एलोकेशन में भी फंड देने का शुरुआत करने जा रही है राज्य सरकार। अभी कैबिनेट से ये निर्णय लिया, तो बोर्ड का सही फंक्शन हो ताकि बोर्ड इसके बारे में सोच सके। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए राज्य सरकार से जो अपेक्षाएं हैं वो धीरे धीरे सारा चीज़ राज्य सरकार कर रही है। एक बहुत ही अहम बात जो राकेश जी ने यहाँ पे बताया, वो ये कहा कि जैसे मंदिर के प्रबंधन में सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारी को ये लोग बहुत ही शॉर्टकट है कि हमको कोई नहीं दिख रहा, हम एसडीओ को या डीसी को वहाँ का मंदिर का जिम्मेवारी दे दें। लेकिन एसडीओ और डीसी को 1000 दूसरा काम है, वो वहाँ के विकास के लिए है, वहाँ पे सड़क कहाँ है, वहाँ पे प्रशासन क्या चलना है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्या इशू है, इन सब चीज़ों को पहला तवज्जो देना। समय हमारा खत्म हो रहा है, इसलिए हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड की भूमिका के बारे में हमारी कोशिश थी कि बताएं, और मूल रूप से हमारी बात थी कि वो क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक काम क्या क्या कर सकते हैं, वो सभी पैनलिस्ट ने बताया। आप की भूमिका क्या हो सकती है इन चीज़ों को कराने में, शंकर नेत्रालय को लाने में, या संस्कृत विद्यालय खुलवाने में, या यूनिवर्सिटी खुलवाने में। आप दर्शक अपनी भूमिका तय करिए, शासन अपनी भूमिका तय करे, सब मिलकर कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को आगे बढ़ाएं, बात बनेगी। आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।